अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 13 है जी साउंड्स। आज हम इस चैप्टर का स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे। तो पहला न्यूमेरिकल है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी पता चल गई है, स्पीड ऑफ साउंड पता चल गई है। तो हम लिखेंगे गिवन डाटा में स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, ये क्या है जी, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने लैम्डा की वैल्यू लिख दी है 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो है हमें पता है कि ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 100 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी 0.03 मीटर आ जाएगी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी, लेक्चर्स में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए रीअरेंज करेंगे, f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 333 आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0.03 मीटर आ गई, ठीक है। 333 को 0.03 से जब हमने डिवाइड करवाया तो आंसर आ जाएगा 11,100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई 11,100 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको हम जो है वो किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसको किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 1000 से हमने डिवाइड किया तो 11.1 किलो हर्ट्ज वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है हमारे पास आंसर में, अब हमने ये बताना है क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज में है ह्यूमन के। जी बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो ये उसके दरमियान में ही आती है वैल्यू। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स जी। 13.2 वाला न्यूमेरिकल देखें, बिल्कुल इजी है। 13.2, अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट, ठीक है। यानी कि एक क्लॉक जो है वो 48 टाइम्स जो है वो 1 मिनट में टिक टिक की आवाज जो है वो प्रोड्यूस करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द टाइम्स, ठीक है। हमने चेंज करने का जो पीरियड है उसके नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, 48, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स भी हमें पता है, टाइम भी पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 48, और टाइम कितना है, 60 सेकेंड। 48 वैल्यू पुट करेंगे, f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम, ठीक है। इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं, अब टाइम पीरियड वाले फार्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं, तो दोनों को फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। तो ये पहले वाला जो फार्मूला है इसमें हमने वैल्यू पुट की है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी है, 48, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और डिवाइडेड बाय टाइम 60 सेकेंड। जब 48 को 60 से डिवाइड करवाया तो 0.8 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है उस क्लॉक की, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो 0.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आई है। अब हमने फाइंड करना है जी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। जो f की वैल्यू आई है उसको 1 से हम डिवाइड करवा देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0.8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t का 1.25 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड ही हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। क्लियर हुआ जी। 13.3 वाला न्यूमेरिकल देखें, अ कार हॉर्न एमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक कार जो है वो हॉर्न जब बजाती है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है ना उसकी साउंड की, वो 0.5 मीटर है। इफ दिस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर एक सेकंड में 340 मीटर जो है वो साउंड की वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कार हॉर्न। हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। सेम वही फार्मूला, वेवलेंथ हमें पता है 0.5 है,
स्पीड ऑफ साउंड पता है 340 मीटर पर सेकंड है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। शाबाश। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फार्मूला को अरेंज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को, तो फार्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू जब पुट करेंगे 340 हमारे पास क्या थी, साउंड है कि ट्रैवल करने की स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 डिवाइडेड बाय लैम्डा की क्या वैल्यू थी 0.5, ये आप देख सकते हैं 0.5, ठीक है। किसकी वैल्यू थी, लैम्डा की वेवलेंथ की, ये देखें, ठीक है जी। इन दोनों वैल्यूज को जब हमने डिवाइड करवाया 340 को 0.5 से, तो 680 यानी कि 680 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई साउंड की। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये भी क्लियर हुआ जी। 13.4 वाला न्यूमेरिकल देखें, अ वेव ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। एक वेव जो है वो ट्रेवल करती है 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर। उसकी वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है वेव का, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्पीड ऑफ वेव कितनी है, v इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 2 मीटर, ठीक है। लैम्डा कितना है जी, 2 मीटर आ गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है एफ वाला। तो पहले हमें एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। किस कैसे लिखा, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको हमने अरेंज कर लिया फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हम इस फार्मूले से निकालेंगे जी। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी कितनी थी 500 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना था 2। 500 को 2 से डिवाइड करवाया तो 250 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको हम यूज करते हुए टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू क्या है जी 250, ठीक है। 250 से जब डिवाइड करवाया 1 को तो आंसर आ जाएगा 0.004 सेकेंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास 0.004 सेकेंड आ गई है, ठीक हो गया स्टूडेंट जी। बिल्कुल इजी हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हो गया है। अब हम देखते हैं 13.5 वाला न्यूमेरिकल। A research boat sends a sound wave straight to the seabed and receives the echo 2 seconds later. एक जो है कश्ती जो है रिसर्च बोट जो है वो सेंड करती है साउंड की वेव्स स्ट्रेट टू द सी बेड, यानी कि समंदर के जो फर्श की तरफ जो है वो अपनी साउंड वेव्स को सेंड करती है, और उनको जो साउंड वेव जो है ना उसकी इको दोबारा सुनाई देती है, गूंज 2 सेकंड के बाद दोबारा सुनाई देती है वापस। The speed of sound in sea water is 16 मीटर पर सेकंड, 1600 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। हमने क्या फाइंड करना है, डेप्थ। डेप्थ किसको कहते हैं, हाइट को कहते हैं, डिस्टेंस को कहते हैं, एस को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला लग सकता है। डेप्थ क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले इको का टाइम निकालते हैं। इको का टाइम कितना है जी 2 सेकेंड। तो जब टाइम इको का होगा तो याद रखिएगा हमने टाइम को 2 से डिवाइड करवाना है, ठीक है स्टूडेंट्स जी। हमारे पास जो है सिंपली क्या फॉर्मूला यूज होगा, एस इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2, ये फार्मूला में हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये जो 2 है इसका मतलब ये जाने और आने दोनों का टाइम बताया गया है, और हमने निकालना है सिर्फ एक साइड का टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो 1600 मीटर पर सेकंड है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 सेकंड है, और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ जी। 2 से क्यों डिवाइड करवाया, क्योंकि एक साइड का जो टाइम है वो हमने यूज करना है, जबकि ये जो टाइम बताया गया है ये साउंड के आने और जाने दोनों का टाइम है, ठीक हुआ स्टूडेंट जी। नेक्स्ट देखें क्या करेंगे, यहां से 2 से कैंसिल हुआ तो डेप्थ हमारे पास क्या आ गई 1600 मीटर आ गई, क्लियर है। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 13.5 भी। अब लास्ट न्यूमेरिकल देखें 13.6 का। अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन एंड हियर्स द इको आफ्टर 6 सेकंड्स। एक पर्सन जो है वो क्लैप्स करता है, ठीक है, हिज हैंड्स अपने हाथों से, नियर अ माउंटेन एंड हियर्स द इको आफ्टर 6 सेकंड। अब वो जैसे ही क्लैप करता है वो 6 सेकंड के बाद जो है उसकी आवाज सुनता है।
इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, अगर साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। आप बताएं वो जो पर्सन ने क्लैप किया है उसका जो है वो माउंटेन से, पहाड़ से कितने फासले पर खड़ा है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं सिंपली। क्या फार्मूला है, इको टाइम कितना है 6 सेकंड है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी, v कितनी है 343 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हमने क्या फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस का, वही फार्मूला vt/2। vt की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी 343 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 6 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि इको के लिए है। तो इको के लिए आपने जो है वो 2 से डिवाइड करवाना है। जो इको होती है वो आने और जाने दोनों टाइम को इंक्लूड करती है, जबकि टाइम को हम यूज करना है एक साइड का। ठीक है, तो हमारे पास 343 मल्टीप्लाई बाय 6 से जब हम करवाएंगे तो हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करवाने से आंसर आ जाएगा 2 1 जार 2 2 3 जार 6। ठीक है, 343 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1029 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1029 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस उस पर्सन का उस पहाड़ से। यानी कि वो जो पर्सन है वो माउंटेन से 1029 मीटर के फासले पर खड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में आप जो है वो अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चैनल के ऊपर फिजिक्स के चैप्टर 12 के और चैप्टर 13 के, इसके अलावा फर्दर जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायो के सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ी एफर्ट करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।